समूह के लिए ही नहीं बल्कि हर भारतीय के लिए एक बड़ी क्षति है। व्यक्तिगत स्तर पर रतन टाटा के निधन ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है, ऐसा मुकेश अंबानी ने कहा, क्योंकि मैंने एक प्रिय मित्र खो दिया। वहीं रतन टाटा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि रतन टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक गया। उन्होंने अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के कारण कई लोगों को अपना मुरीद बना लिया। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा के निधन पर लिखा है। तो मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है। टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा पिछले कुछ दिनों से बीमार थे। रतन टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। रतन टाटा 86 वर्ष के थे। उन्हें तबीयत बिगड़ने पर बुधवार को इंटेंसिव केयर यूनिट में दाखिल कराया गया था। रतन टाटा के निधन से देश भर में शोक है, बल्कि दुनिया के भी कई देशों के लोग, कई प्रतिष्ठित व्यक्ति, कई हस्तियों ने उनके निधन को एक बड़ा नुकसान बताया। उद्योग जगत से लेकर राजनीतिक जगत में लोग काफी दुखी मन से उन्हें याद कर रहे हैं और भरे मन से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उन्हें अलविदा कह रहे हैं। आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को मुंबई के NCPA यानी नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। 28 दिसंबर 1937 में रतन टाटा का जन्म हुआ था और 1962 में कार्नेल विश्वविद्यालय से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था। 1962 में ही टाटा समूह में शामिल हुए। 1981 में रतन टाटा टाटा इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष बने। 1991 से 2012 तक टाटा सन्स के अध्यक्ष रहे। साल 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किए गए। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। साल 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से भी यानी पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। देश के बड़े उद्योगपति थे रतन टाटा।